स्वागत आपका के सीखो ज्ञान गंगा में। और आज का हमारा टॉपिक है कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल आता है रियल कॉस्ट, वास्तविक लागत। वास्तविक लागत क्या होती है कि एक उत्पादक उत्पादन करते समय जो भी दुख, कष्ट, त्याग या जो कुछ सहन करता है उसको हम वास्तविक लागत कहते हैं। इसमें हम मनी कॉस्ट को शामिल नहीं करते, मतलब इसको हम मुद्रा के रूप में नहीं लिखते। इसमें सिर्फ दुख, कष्ट और त्याग को शामिल किया जाता है और ये कंसेप्ट मार्शल ने दिया था। सेकंड वन है मॉनेटरी कॉस्ट, मौद्रिक लागत। मौद्रिक लागत क्या होती है? मौद्रिक लागत वो धनराशि होती है जो मुद्रा के रूप में किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए खर्च की जाती है। इसमें हम 3 प्रकार की लागतों को शामिल करते हैं: एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट और नॉर्मल प्रॉफिट। स्पष्ट लागत, अस्पष्ट लागत और सामान्य लाभ। इन तीनों के जोड़ को हम क्या बोलते हैं? मौद्रिक लागत बोलते हैं। मौद्रिक लागत को हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि जो भी लागत को अब अकाउंट में ले सकते हैं उसको हम मॉनेटरी कॉस्ट कहते हैं। लेखाकरण लागत का दूसरा नाम भी हम मॉनेटरी कॉस्ट कह सकते हैं। नाउ थर्ड वन, अब इसमें आती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, स्पष्ट लागतें। स्पष्ट लागतें क्या होती हैं? ये वे सब खर्चे होते हैं जो उत्पादन के साधन खरीदने के लिए अन्य व्यक्तियों को भुगतान किए जाते हैं। इसमें हम उत्पादन लागतें, विक्रय लागतें और अन्य लागतों को शामिल करते हैं, जैसे कच्चे माल का खर्च है, ब्याज है, किराया है, वेतन है, गिसावट व्यय है और एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है, एजेंट को दिया गया कमीशन है और बीमा है, कर है। ये सब प्रकार की लागतें क्या होती हैं? स्पष्ट लागतें होती हैं, क्योंकि ये उत्पादक को दिखाई देती हैं और इनको वो अकाउंट में लिख सकता है, इसलिए हम इसको एक्सप्लिसिट कॉस्ट या स्पष्ट लागत कहते हैं। नाउ इसके बाद आती है इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? अस्पष्ट लागत क्या होती है? इन लागतों में उन साधनों तथा सेवाओं का मूल्य होता है जिनकी पूर्ति उत्पादक स्वयं अपने पास से करता है, अर्थात उत्पादक के स्वयं के रोजगार और स्वयं के द्वारा सप्लाई किए गए साधनों की कॉस्ट को हम इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। इनका भुगतान जो होता है उत्पादक वो मुद्रा के रूप में नहीं करता, क्योंकि ये मुद्रा के रूप में काउंट नहीं होती। एक्चुअल में क्या होता है कि जो उत्पादक होता है उसको ये लागतें अनुमान के रूप में माननी पड़ती हैं, इसलिए इनको इम्प्लिसिट कॉस्ट भी कहते हैं। जैसे मान लो एक उत्पादक है, अगर वो अपनी पूंजी अपने काम में लगाता है, अपनी मनी अपने काम में लगाता है तो उसको कोई ब्याज नहीं मिलेगा, लेकिन किसी और को मुद्रा दे तो उसको ब्याज मिलेगा। इसी प्रकार से उसकी अपनी ज़मीन है, मान लो अब किसी और को देगा तो उसको लगान मिलेगा, लेकिन वो किसी अपने काम में लगा रहा है उस ज़मीन को तो उसको कोई लगान नहीं मिलेगा, कोई रेंट नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से मान लो खुद काम करता है अपनी फर्म में तो उसको कोई सैलरी नहीं मिलेगी, लेकिन वो कहीं और काम करेगा तो उसको सैलरी मिलेगी। तो ये जो सैलरी है, लगान है, ब्याज है, इन सब को वो मानकर चलेगा। इन सब लागतों को हम अस्पष्ट लागतें कहते हैं। नाउ इसके बाद है नॉर्मल प्रॉफिट, सामान्य लाभ। एक उत्पादक को कार्य में बनाए रखने के लिए जो न्यूनतम राशि अवश्य मिलनी चाहिए उसको हम सामान्य लाभ कहते हैं, अर्थात एक ऐसा अमाउंट जो उसको काम के बदले मिलना ही चाहिए उसको हम नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। इन तीनों के जोड़ को एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट और नॉर्मल प्रॉफिट, इनके जोड़ को हम मॉनेटरी कॉस्ट कहते हैं, मौद्रिक लागत कहते हैं। इसके बाद आती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, अवसर लागत की। ये कंसेप्ट D.I. ग्रीन ने दिया था 1894 में। होती क्या है अवसर लागत? एक्स वस्तु की अवसर लागत वाई वस्तु की वो मात्रा होती है जिसे एक्स का उत्पादन करने के लिए छोड़ दिया जाता है, अर्थात किसी साधन का दूसरा जो सर्वश्रेष्ठ विकल्प होता है उसको त्यागने की लागत क्या कहलाती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज ऑफ फैक्टर इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसको हम ट्रांसफर कॉस्ट भी कहते हैं, सेक्रीफाइस कॉस्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये जो दूसरा विकल्प है उसको त्यागने की लागत कहलाती है। जैसे मान लो एक खेत है, उस पर आप गेहूं और चना दोनों बीज सकते हो, लेकिन अगर आप गेहूं का उत्पादन करोगे तो आप चने का उत्पादन नहीं कर सकते, और चने का उत्पादन करोगे तो गेहूं का उत्पादन नहीं कर सकते। तो चने की वो मात्रा जो गेहूं के लिए छोड़ दी गई गेहूं की अवसर लागत कहलाएगी, और गेहूं की वो मात्रा जो चने के लिए छोड़ दी गई चने की अवसर लागत कहलाएगी। इसी प्रकार से एक पर्सन है, वो कहीं काम करता है, उसको 6,000 रुपये पर मंथ मिलता है, तो वो तब तक दूसरे काम में नहीं जाएगा जब तक वो 6,000 से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो 6,000 रुपये क्या है? उसकी अवसर लागत है। अवसर लागत और इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों में एक अंतर आता है। इम्प्लिसिट कॉस्ट जो होती है, अस्पष्ट जो लागत होती है, वो उत्पादक के स्वयं के साधनों की होती है, लेकिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होती है वो किसी भी साधन की हो सकती है। यहाँ उसके खुद के साधन है, लेकिन यहाँ क्या है? कोई भी साधन हो सकता है जिसकी कॉस्ट हो सकती है। थैंक यू।